बच्चों बच्चों आज हम लोग अपना अध्याय 5 का गृह गणित जो गृह गणित है उससे आज हम लोग दशमलव की धारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दशमलव क्या है, दशमलव को कैसे हम लोग अंकित करते हैं, दशमलव संख्याओं को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, दशमलव गणित विज्ञान की एक नवीनतम एवं सरल प्रणाली है। यह गणित की दार्शनिक प्रणाली की देन है। दशमलव को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि हम दशमलव एक बिंदु है जो संबंधित संख्या की इकाई के बाद बाईं ओर लगाया जाता है। दशमलव के बाद प्रयोग की गई संख्या दशमलव की संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या में इकाई अंक के बाद प्रयुक्त वह बिंदु जो संबंधित अंक को क्रमशः 10वें, 100वें और 1000वें भाग में विभक्त कर देता है, दशमलव कहलाता है। अर्थात दशमलव के दाईं ओर या का पहला अंक 10वां, दूसरा अंक 100वां और तीसरा अंक हमारा होता है 1000वां भाग कहलाता है। ये तो थी दशमलव। दशमलव लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दशमलव संख्याओं को जोड़ते अथवा घटाते समय उन्हें एक दूसरे के ठीक नीचे इस प्रकार लिखना चाहिए कि सभी संख्याओं के दशमलव एक सीध में रहें। जिस प्रकार बिना दशमलव की संख्याओं में इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई तथा अन्य अंक लिखे जाते हैं, दशमलव के दाईं ओर की संख्याएं भी उसी क्रम में लिखी जानी चाहिए। किसी भी संख्या में दशमलव के बाईं ओर का स्थान रिक्त होने पर वहाँ शून्य लिख देना चाहिए। रुपए पैसे संबंधी संख्याओं को दशमलव में लिखते समय 9 पैसे तक लिखने के लिए उससे पहले शून्य लगा देना चाहिए। जैसे हम लोग 4 पैसा को लिखना हो अगर, तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4.08। दशमलव संख्याओं का योग भी साधारण संख्याओं की तरह ही दाएं से प्रारंभ करके बाईं तरफ की ओर ले जाते हैं। योगफल में दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगा देना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसके नीचे ही दशमलव का चिन्ह लगे। उसके बाद बच्चों, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। किसी भी दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से गुणा साधारण संख्याओं की भांति ही करना चाहिए। दशमलव संख्याओं में गुणा करते समय दशमलव पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुणा की जाने वाली दोनों संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर कुल मिलाकर जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को जोड़कर गुणनफल में दाईं ओर से उतने अंक छोड़कर दशमलव का चिन्ह हम लोग लगा सकते हैं। दोनों संख्याओं में जितना योग होता है और उसके बाद हम लोग जितने योग के बाद दशमलव है तो उतने योग के बाद हम लोग उसमें दशमलव लगा सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपना दशमलव संख्याओं का भाग, उसमें कैसे भाग दिया जाता है। दशमलव संख्याओं का भाग करते समय कुछ बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। दशमलव संख्याओं का भाग भी साधारण भाग के समान ही किया जाता है, परंतु जब दशमलव के बाद वाला अंक उतारते हैं तो उसी समय भागफल में दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। यदि दशमलव के बाद अंक उतारने पर पहली बार भाग ना जाए तो भागफल में दशमलव के बाद शून्य लगा देना चाहिए। यदि भाजक तथा भाज्य दोनों दशमलव संख्याएं हो तो भाजक को पूर्ण संख्या बना लेना चाहिए। भाजक को पूर्ण संख्या बना लेना चाहिए। यदि भाजक में दशमलव के बाद 1 अंक हो तो 10 से, 2 अंक हो तो 100 से तथा 3 अंक हो तो 1000 से भाजक तथा भाज्य दोनों को गुणा कर लेना चाहिए। यदि शेषफल शून्य ना हो तो बार बार शून्य उतार कर जितने दशमलव स्थान तक चाहें भाग दिया जा सकता है। सामान्यतः भागफल दशमलव के बाद 3 अंकों तक ही निकाला जाता है।
इसके बाद वाला अंक यदि 5 या उससे अधिक हो तो पहले वाले अंक को 1 बढ़ाकर लिख देना चाहिए। यदि बाद वाला अंक 5 से कम हो तो बाद वाला अंक छोड़ दिया जाता है तथा उससे पहले वाला अंक वैसे ही लिख दिया जाता है। उसके बाद हम लोग, ये तो हमारा जोड़ घटाना और गुणा भाग था जो दशमलव के माध्यम से हम लोग जान रहे थे। अब उसके बाद आएगा कि हमारा प्रतिशत। प्रतिशत क्या है बच्चों? प्रतिशत वह शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हमारा है प्रति तथा दूसरा है शत। ये 2 शब्दों के योग से बना है। यहाँ प्रति का अर्थ होता है प्रतीक और शत का अर्थ होता है सैकड़ा। इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ होता है 100 पर, या प्रत्येक 100 के लिए, या प्रत्येक 100 में, या प्रति सैकड़ा। प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस प्रकार का चिन्ह जो है प्रतिशत है उसका प्रयोग करते हैं। उसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत द्वारा किसी राशि का मान प्रति 100 के आधार पर व्यक्त किया जाता है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा कर देते हैं तो वो साधारण संख्या जो होती है वो भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें लाभ और हानि, क्योंकि जब तक हमको इस बात का ज्ञान नहीं हो तब तक हमारा गृह गणित अधूरा है कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। बच्चों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, तथा जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य या लागत मूल्य से अधिक होता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य या लागत मूल्य से कम होता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं। यानी हम लोग इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ या हानि वस्तु के क्रय मूल्य पर होती है। जब यह लाभ या हानि ₹100 के क्रय मूल्य पर निकाली जाती है तो उसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कहा जाता है। जैसे हम लोग लाभ और हानि के संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र हैं, अभी हम लोग इसको देखेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। उसी प्रकार है हानि प्रतिशत हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इसी में हम लोग देखेंगे लाभ होने पर क्रय मूल्य क्या है। लाभ होने पर क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटा 100 धन लाभ प्रतिशत। हानि होने पर क्रय मूल्य क्या है। हानि होने पर क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। लाभ होने पर विक्रय मूल्य 100 धन लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। इसी में हम लोग आगे, ये तो हमारा हुआ लाभ और हानि ज्ञात करना कि किस प्रकार से हम लोग लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद इसी में आगे आता है कि हमारा साधारण ब्याज क्या है। बच्चों, ब्याज वह आय है जो पूंजी के उपयोग के बाद बदले में हमको पूंजी के मालिक को प्राप्त होता है। यानी कि जो हम लोग पूंजी लगाते हैं उस पे जो हमको ब्याज मिलता है। मूलधन वह धनराशि होती है जिस पर ब्याज की गणना की जाती है। एक निश्चित अवधि के पश्चात जो धन वापस आता है उसे मिश्र धन कहते हैं। यानी कि जो हमारा मूलधन है और प्लस जो ब्याज है
उन दोनों का जो योग होता है उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर जो धनराशि प्राप्त होती है उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। इस प्रकार मूलधन के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली जो धनराशि है वो ब्याज कहलाती है। इसको हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, या इस प्रकार इसका सूत्र हम लोग बना सकते हैं, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। या इसको हम लोग अगर 100 पर एक वर्ष में जितना ब्याज दिया जाता है उसे प्रतिशत ब्याज की दर कहते हैं। इस संबंध में कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी प्रकार अगर हमको मूलधन ज्ञात करना है तो हम लोग इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटा दर गुणे समय। उसके बाद अगर हमको उसका दर ज्ञात करना है तो हम लोग इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणे समय। अगर हमको समय ज्ञात करना है तो हम लोग इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणे दर। इन सूत्रों के माध्यम से हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है, इन चीज़ों का हम लोग इस सूत्र के माध्यम से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, ये आज का हमारा ये जो गृह गणित चैप्टर था वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जो हमारा है खंड ख से है, स्वास्थ्य रक्षा से, जिसमें हम लोग जल के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी कौन सी घरेलू विधि है जिसके द्वारा हम लोग जल को शुद्ध कर सकते हैं। बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।